हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जनगणना से रिलेटेड टॉपिक्स को देखेंगे, पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। जनगणना से हर साल और हर तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग अलग, कई बार इनके न्यूनतम और अधिकतम आधार होते हैं और ये जो आधार होते हैं वो पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स को लेकर होते हैं, जैसे साक्षरता हो गया, लिंगानुपात हो गया, SC/ST जनसंख्या को लेकर हो गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और आपको कंफर्म है ये एक दो क्वेश्चन आपको आता ही आता है, वो चाहे कोई भी प्रकार का एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर आज जनगणना से संबंधित सारे टॉपिक्स को, उससे संबंधित डाटा को देखेंगे। देखिए पूरा डाटा ही डाटा है, आपको रटना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको समझने वाली नहीं है। डाटा है जो आपको रट कर ही याद होते हैं। तो यदि आपने अभी तक जनगणना से को नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप वहाँ पर अच्छे से इसको ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो रिवीजन का काम आ जाएगा। और यदि वहाँ पर आपने रिवीजन कर रखा है तो एक बार आप सरसरी निगाह से भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश संबंधी जो जनगणना से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं उनको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्वाधिक न्यूनतम ही हर आधार पे रखा है। उसके बाद जो एक हम इसे दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक तो सर्वाधिक और न्यूनतम के डाटा के आधार पर पढ़ लेंगे जो जिले हैं हमारे, और उसके बाद फिर कई बार होता है जो परसेंटेज और नंबर के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है, साक्षरता को लेकर सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ है, तो उसके आधार पर, तो दोनों ही आधारों पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने यहाँ पर रखा है। तो सबसे पहले एक सरसरी निगाह से देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले और सर्वाधिक न्यूनतम, और इसी तरह से सारी चीज़ों के आधार। सबसे पहले यहाँ पूछा गया सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से। तो यहाँ पर इलाहाबाद, देखिए घटते क्रम में है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ठीक है, एक बार और देख लें, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। पहले 3 बाद ही बाद हैं, बाद इलाहाबाद अब चेंज हो गया नाम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। न्यूनतम 5 ये जनसंख्या वाले जिले हैं। तो ये जनसंख्या के आधार पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, सर्वाधिक और न्यूनतम को हमने देख लिया। इसी तरीके से दशकी वृद्धि को भी आधार बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी सर्वाधिक और न्यूनतम ही आधार होते हैं। जैसे कि सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। ये 5 जिले हैं जो सर्वाधिक दशकी वृद्धि हुई है। दशकी वृद्धि मतलब एक दशक के बीच में, 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक दशकी वृद्धि वाले जो 5 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, यहाँ पर आपके घटते क्रम में। इसी तरीके से न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, न्यूनतम अर्थात जहाँ पे सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई है, कौन कौन से, कानपुर नगर, फिर हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। एक बार फिर से देख लीजिए, कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। तो ये हो गया आपके दशकीय वृद्धि दर। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और पूछता है अगला एक क्वेश्चन जनसंख्या से जुड़ा हुआ, जनसंख्या घनत्व को लेकर, जन घनत्व को लेकर क्वेश्चन पूछाते हैं। उसमें भी क्या पूछाता है, सर्वाधिक न्यूनतम। देख लेते हैं, सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले आपके कौन से हैं, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। पहले यहाँ पे 5 ये हैं जहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। इसी तरीके से न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं, ललितपुर, सोनपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जहाँ पे सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है, जो कि वहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाली जनसंख्या को, वहाँ पर उसकी जनघनत्व को देखा जाता है, कितने लोग वहाँ पर उसमें रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे कम जनघनत्व जहाँ पाए जाते हैं वो हैं ललितपुर, सोनपुर, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में। तो ये हो गया आपका जनघनत्व के आधार पर यदि आपको न्यूनतम सर्वाधिक पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अब दूसरी टॉपिक चेंज हो, अब यहाँ पे ये जनसंख्या से रिलेटेड था, अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई, अब साक्षरता को आधार बना रहे हैं। साक्षरता में भी सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक देखिए साक्षरता वाले 5 जिले आपके, पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा है कानपुर नगर, तीसरा है औरैया, चौथा है इटावा, 5वां है गाजियाबाद। पहला ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर है, 5वां गाजियाबाद है, उसके बीच कानपुर, औरैया और इटावा आते हैं। इसी के साथ न्यूनतम साक्षरता दर वाले आपके 5 जिले, अधिकतम और न्यूनतम, क्वेश्चन यही बनेगा। तो न्यूनतम कौन से हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ये मैं एक बार 2 बार रिपीट क्यों करता हूँ, रिपीटिशंस क्या होती हैं, जितनी ज़्यादा बार आप रिपीट करते हैं माइंड में वो चीज़ें उतनी ही लंबे समय तक आपकी स्थिर रह जाती हैं। और इसीलिए मैं भी आपको भी कह रहा हूँ रिपीट मोस्टली करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर याद रहने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी।
इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, 2 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 या 3 बार आप अगर रिपीट कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। कौन कौन से? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। इसी के तहत न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पर आपकी महिलाओं की या लड़कियों या गर्ल्स की वहाँ पर संख्या, अर्थात मेल फीमेल, 1000 मेल पर कितनी फीमेल की संख्या है उसको बात। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा यहाँ लगी। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया, जालौन। अब यहाँ पर देखें तो स्लैश 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 करके 2-3 नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब जनसंख्या मतलब जो लिंगानुपात है जो बराबर रहती है तो उस आधार पर इन्हें बताया गया है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, औरैया, जालौन ऐसे हैं। तो पहले 5 आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात भी 2 स्तरों में पूछा जाए, एक तो वयस्क के आधार पर, एक शिशुओं के आधार पर। तो वयस्क के आधार पर हमने देख लिया। यदि क्वेश्चन आपको शिशु लिंगानुपात के आधार पर पूछा जाए तो वहां पर ध्यान रखना है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं, पहला है अंबेडकर नगर, दूसरा है फैजाबाद, वर्तमान में इसका नाम अयोध्या कर दिया गया है, और महराजगंज। यहाँ पर देखिए 5 जिलों के नाम थे लेकिन यहाँ पे दिए उन्होंने 3 ही हैं, तो इसको देख लेना है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले, आई थिंक 1-2 मिस कर दिए गए हैं राइट टाइप में। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर। ठीक है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर यहाँ पर आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। जस्ट मिनट। तो यहाँ पे देखिए 2 नाम यहाँ पे जो मिसिंग है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ जो नाम यहाँ पर है। सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं, बलरामपुर है, संत कबीर नगर है सेकंड नंबर पे, तीसरा है बहराइच या सिद्धार्थ नगर है, चौथे नंबर पे यहाँ पे बाराबंकी है, और 5वें नंबर पे यहाँ पर फैजाबाद है। तो यहाँ पर ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला आप एक बार नोट भी कर सकते हैं, बलरामपुर, फिर संत कबीर नगर, फिर बहराइच, फिर बाराबंकी और उसके बाद फैजाबाद। ये 5 जिले हैं, चलिए, जिसका नाम वर्तमान समय अयोध्या कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों की चर्चा कर ली। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर, यहाँ पर ये 5 आपको नाम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम के ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको सबसे पहले रख लिया है। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन अब आता है, दूसरे पेज पे हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब आया ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण और नगरी नगर की जो जनसंख्या है उसमें क्या है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, यूपी के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, पहला यहाँ पर देखिए प्रयागराज है, दूसरा आजमगढ़ है, तीसरा जौनपुर है, चौथा सीतापुर है, 5वां गोरखपुर है। तो इसके बाद न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले हैं उसमें गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत है। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत हैं। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले, अर्थात एक तो जनसंख्या के आधार पर हो गया, दूसरा प्रतिशत के आधार पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले जो 5 जिले हैं वो कौन से हैं? श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिपीटेशन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले जिले, जनसंख्या वाले जिला, न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, ये 5 जिले हैं जहाँ पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है। ठीक है, निवास करती है। इसी तरीके से ग्रामीण हो गया तो नगर भी होंगे, तो नगर होंगे तो वहाँ पर नगरीय जनसंख्या होगी, तो नगरीय जनसंख्या के मामले में देख लेते हैं। वही 2 चीज़ आएगी, सर्वाधिक आएगा, न्यूनतम आएगा। पहले सर्वाधिक देखना है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। कौन से हैं? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा और मेरठ, ये आपके सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। इसी तरीके से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, महाराजगंज। ठीक है, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज यहाँ पर आपके 5 हैं।
इसी तरीके से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले, अगेन इसमें भी प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए, एक जनसंख्या के आधार पर देखना है, एक प्रतिशत के आधार पर देखना है। देखिए कई सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। मोस्टली मैंने सारा डाटा इसलिए रखा है कि आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। आपका काम है पढ़ना, आपने पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें कोई डाटा आपने नहीं पढ़ा है तो आपका पढ़ना हो जाएगा और साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन करने का बहुत अच्छा मैं इस वीडियो को, अगर आप वीडियो को या कंटेंट को आप 2 बार 3 बार देख लोगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मोस्टली रिपीटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। यहाँ पे सर्वाधिक जो होते हैं प्रतिशतता के आधार पर आपकी नगरीय जनसंख्या इन जिलों में रहती है। इसी तरीके से सर्वाधिक हो गया तो न्यूनतम भी होगा। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। उसके बाद ये हो गया ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। अगला जो क्वेश्चन कई बार पूछा था है SC ST एरिया सर्वाधिक और न्यूनतम को लेकर, तो अब उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। इन 5 जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। पहला सीतापुर, फिर इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। इसी तरीके से न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? इसमें देखें तो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। ठीक है, पहला कौन सा है? बागपत, दूसरा श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर। यहाँ पर आपके न्यूनतम रहते हैं। इसी तरीके से सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले, प्रतिशत परसेंटेज के आधार पर कहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग किस जिले में रहते हैं? कौशाम्बी पहला है, सीतापुर दूसरा है, हरदोई तीसरा है, उन्नाव चौथा है, रायबरेली पांचवा है। ठीक है, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। इसी तरीके से न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो पहला बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, वाराणसी। ये आपके 5 हैं। कौन कौन से? पहला बागपत, दूसरा बरेली, तीसरा बलरामपुर, चौथा यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, पांचवा यहाँ पर रामपुर, वाराणसी है। इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति हो गई। फिर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के बारे में देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जो 5 जिले हैं, पहला है आपका सोनभद्र, दूसरा बलिया, तीसरा देवरिया, चौथा कुशीनगर, पांचवा ललितपुर। पहले 5 कौन से हैं? तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। ये क्रमशः 5 जो आपके सर्वाधिक 5 अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं। इसी तरीके से देखें तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले भी 5 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से? बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, काशीराम नगर। पहला कौन सा है? बागपत, दूसरा कन्नौज, तीसरा बदायूं, चौथा एटा और पांचवा काशीराम नगर है। फिर बात करते हैं तो प्रतिशत के आधार पर भी देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पूछे या प्रतिशत के आधार पर पूछे, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो प्रतिशतता के आधार पर देखें, पहला है सोनभद्र, दूसरा है ललितपुर, तीसरा है देवरिया, चौथा है बलिया, पांचवा है कुशीनगर। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। इसी तरीके से सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक साक्षरों की जनसंख्या वाले 5 जिले, पहला इलाहाबाद, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा गाजियाबाद, आजमगढ़। इलाहाबाद जितनी जगह है वहाँ प्रयागराज हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आजमगढ़। इसके साथ साथ सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जो वैधानिक नगर हैं वो बदायूं में हैं और सबसे कम अर्थात न्यूनतम वैधानिक नगर जो हैं वो कहाँ है? श्रावस्ती में। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? वाराणसी। कितने हैं? 34। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी है, 34 हैं। और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मेरठ। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर मेरठ है। तो ये तो सर्वाधिक न्यूनतम के आधार पे हमने यहाँ पर एक डाटा आपका देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या और परसेंटेज, जो कि एग्जैक्टली परसेंटेज और जनसंख्या कितनी, इसको लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए दशकीय वृद्धि दर, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 की जो वृद्धि दर रही वो कितनी रही? यूपी की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर यूपी कितनी रही 2001 से 2011 के मध्य? 20.2%। इसको ध्यान रखना है, डाटा ध्यान रखना है। अब डाटा की बात हम करने वाले हैं। अभी तक हम सर्वाधिक न्यूनतम देख लें, अब यहाँ पर डाटा फैक्ट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय वृद्धि दर यूपी की 20.2% है। वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 1.82%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 1.82%।
इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों और संघीय क्षेत्रों के 14वां व 28 राज्यों में 10वां स्थान रहा है। 28 राज्यों के हिसाब से देखें, राज्य यहाँ पर कन्वर्ट हो गए, 29 हो गए, तो ये हम जनगणना किस हिसाब से देख रहे हैं, 2011 के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर इसके स्थान को लेकर यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे सर्वाधिक देखिए दशकीय वृद्धि दर कहाँ रही है, किस जिले में रही है, गौतम बुद्ध नगर में 49.1%, गाजियाबाद में 41.3%, श्रावस्ती में 30.5%, बहराइच में 29.3%, बलरामपुर में 20.7%। यहाँ पर परसेंटेज के लिहाज से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले यूपी के 5 ये जिले हैं। इसी तरीके से न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले कौन से हैं, कानपुर नगर में 9.9%, हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9%, फतेहपुर 14.1% और देवरिया 14.2%। तो ये हो गया परसेंटेज के लिहाज से न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले आपके जिले हो गए। इसी तरीके से अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को लेकर, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व देश के 28 राज्यों में इस संदर्भ में इसका स्थान चौथा है और राज्यों संघ क्षेत्रों में इसका स्थान 9वां है। तो जनघनत्व के मामले में जो राज्य का स्थान चौथा है और संघीय राज्यों दोनों को मिला लिया जाए तब 9वां है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अधिकतम जनघनत्व वाले घटते क्रम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए जनघनत्व यहाँ पर गाजियाबाद में 3971, वाराणसी में 2395, लखनऊ में 1816, 2 बार लखनऊ आ गया है, संत रविदास नगर 1555 और कानपुर नगर में 1452 लोग। सर्वाधिक देखिए जनघनत्व कहाँ है, गाजियाबाद में हो, उसके बाद वाराणसी, लखनऊ, फिर उसके बाद आपका रविदास नगर और लास्ट में आपका कानपुर नगर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व किन राज्यों में है, किन क्षेत्रों में है, किन जिलों में है। ललितपुर में देखिए सिर्फ 242 हैं, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महोबा 279 और चित्रकूट 308। ये न्यूनतम जनघनत्व वाले यूपी के जिले हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात में देखें तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 912। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है यूपी में वो है 912, जबकि 2001 में यह संख्या कितनी थी, 898। तो वृद्धि तो हुई है लेकिन फिर भी संख्या बहुत कम है। 2001 की तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार हुआ है, कितने अंकों का, 14 अंकों का, ठीक है, 12 और 2 यहाँ पर 14 अंकों का। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात, समग्र भारत कितना है, 943, यूपी का 912 से 31 कम है तथा इस दृष्टि से इसका स्थान देश के सभी राज्यों संघ क्षेत्रों में कौन सा है, 26वां स्थान। लिंगानुपात के मामले में यूपी का 26वां स्थान है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों की अब बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 998, सुल्तानपुर में 983। तो पहले 5 हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। चलिए न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में 85, हमीरपुर में यहाँ पर 850 होगा, गौतम बुद्ध नगर में 861, कानपुर नगर में 862, बांदा और मथुरा में 863 और औरैया में 864। ये डाटा यहाँ पर है न्यूनतम लिंगानुपात वाले। इसके अतिरिक्त राज्य के औसत लिंगानुपात से ये 25 जिलों का लिंगानुपात अधिक है। कितने, 25 जिलों का लिंगानुपात जो है राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक है। उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात का स्तर रहा है विभिन्न दशकों में, 1961 में 907, 71 में 876, 81 में 882, 1991 में 876, 2001 में 898, 2011 में 912 है। तो पिछले अर्थात हम 50-60 साल का भी डाटा देखें तो इस बार जो 2011 का डाटा रहा है वहाँ पर सबसे अच्छा दिखाई देता है और उस मानक पर भी ये बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में 950, संत कबीर नगर में 942, बहराइच सिद्धार्थनगर में 935, बाराबंकी अम्बेडकर में 932, फैजाबाद अयोध्या जिसे हम कहते हैं महाराजगंज में 931। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। बागपत में 841, गौतम बुद्ध नगर 843, गाजियाबाद में 850, मेरठ में 852, बुलंदशहर में 854 है। तो यहाँ पर देखिए तो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, बागपत में कितना है, 841 है। गाजियाबाद भी देखिए इस स्थान में तीसरे पे आता है 850 के साथ।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों की बात कर देते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर होगी, परसेंटेज में ही आएगा, तो परसेंटेज देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में 80% है, सभी सर्वाधिक साक्षर। कानपुर 79, औरैया 78, इटावा 78, गाजियाबाद 78.1 और लखनऊ 77.3% है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर यूपी की गौतम बुद्ध नगर में है, उसके बाद कानपुर नगर है, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद और लखनऊ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता दर किन राज्यों में है? श्रावस्ती में 46.7%, सिर्फ 46.7% साक्षरता दर है। बहराइच 49.7%, बलरामपुर 49.5%, बदायूं 51.3% और रामपुर 53.3% यहाँ पर साक्षरता दर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो दर है वो 77.3%, कितनी है? 77.3%। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर 88.1, औरैया 86.1, इटावा 86.1, गाजियाबाद 85.4 और झांसी 85.4 है। तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी है पुरुषों की साक्षरता के मामले में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में है 52.2%, बहराइच 58.3%, बलरामपुर 59.7%, बदायूं 61% और रामपुर 61.4% के साथ। तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर ये आपके सबके यहाँ पर देखें तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है? 57.2% और ये भारत में जबकि है 64.6%। तो यूपी की जो साक्षरता दर है महिलाओं की वो भी यहाँ पर काफ़ी कम है, 57.2% है। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो भारत में 31वां है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले यूपी में कौन से हैं जहाँ पे सर्वाधिक महिलाएं साक्षर हैं? कानपुर नगर 75.1%, लखनऊ 71.5%, गौतम बुद्ध नगर 70.8%, औरैया 70.6% एवं गाजियाबाद 69.8% आपके सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती 34.8%, बलरामपुर 38.4%, बहराइच 39.2%, बदायूं 40.1% और रामपुर 44.4%। तो ये हो गए आपके न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। इसी तरीके से सर्वाधिक महाराजगंज में यहाँ पर और सबसे कम कानपुर नगर में यहाँ पर जो आपका परसेंटेज का जो अंतर आपको दिखाई देता है वो है। इसके अतिरिक्त नगरीय जनसंख्या 44,000 यहाँ पर अगर हम देखें जो नगरीय जनसंख्या का जो डाटा है वो कुल जनसंख्या का कितने परसेंटेज है, ये डाटा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, संख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से पूछा है कि यूपी की जो टोटल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट जो जनसंख्या है वो नगरों में रहती है। तो 22.3% ये जनसंख्या रहती है। कितनी? 22.3%। इसके अतिरिक्त जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर 65.5% रहती है। तो आई थिंक अगर 65 ये है तो यहाँ पर ये मिसकंडक्ट हुआ होगा, ये 35 जाना होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं ये क्या है। 65.5% जिसमें ग्रामीण पुरुष साक्षरता आपकी 76 है। अच्छा सॉरी, ये ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं तो ये सही है आपका। नगरीय जनसंख्या कितनी है यूपी में? 22.3%। इसके बाद जो ग्रामीण साक्षरता है यूपी में कितनी है? 65.5%, जिसमें जो ग्रामीण पुरुष साक्षर है वो कितना है? 76.33% और महिला जो साक्षर है वो कितनी है ग्रामीण क्षेत्रों में? 53.7%। तो ग्रामीण में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता कम है, जिसमें महिलाओं की और भी कम है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7%, जबकि संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितने परसेंट है? 16.6%। तो भारत में अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति की जो टोटल जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है? 16.6%, जबकि यूपी की टोटल जनसंख्या वो कितने परसेंट है? 20.7%। इसी तरीके से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती हैं? कौशाम्बी में 34.7, सीतापुर 32.3, हरदोई 31.1 और उन्नाव 30.5। तो यहाँ पर परसेंटेज के लिहाज से कौशाम्बी पहला है, सीतापुर दूसरा, हरदोई तीसरा, उन्नाव चौथा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले जिले कौन से हैं?
सोनभद्र 41.92, कौशाम्बी 36.10, सीतापुर 31.87, हरदोई 31.36% और उन्नाव 30.64%। तो इस तरीके से देखें तो अनुसूचित जाति प्रतिशतता के लिहाज से भी यहाँ पर हम सोनभद्र पहला है, कौशाम्बी दूसरा है, सीतापुर तीसरा है, हरदोई चौथा है, उन्नाव पाँचवा है। तो इस तरीके से जाति और जनजाति को लेकर यहाँ पर डाटा देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर श्रम जनगणना 2011 के आधार पर श्रम जनगणना। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की श्रम जनगणना है, राज्य का नाम दिया है वैधानिक नगर, प्रतिवेदित स्लम नगर, कुल स्लम जनसंख्या, अधिसूचित स्लम में जनसंख्या, स्वीकृत स्लम में जनसंख्या और चिन्हित स्लम में जनसंख्या। तो राज्य आपका यूपी है। वैधानिक कितने नगर हैं? 648 नगर हैं। इसमें से स्लम नगर कितने हैं? 293। कुल स्लम जनसंख्या कितनी है? 62,39,965। अधिसूचित स्लम संख्या कितनी है? जनसंख्या 5,62,548। स्वीकृत स्लम में जनसंख्या कितनी है? 46,78,326। और चिन्हित स्लम में जनसंख्या कितनी है? 9,99,091। तो ये स्लम से जनसंख्या संबंधित आपका डाटा हो गया। फिर से हम वापस आ जाते हैं अनुसूचित जाति को लेकर। तो अनुसूचित जाति सबसे कम प्रतिशतता वाले जो जिले हैं, बागपत 11.44, बरेली 12.53, बलरामपुर 12.90, गौतम बुद्ध नगर 12.11 और रामपुर 13.18 पर। तो अनुसूचित जाति में सबसे कम प्रतिशतता वाले बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और आपका रामपुर आते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 0.6% है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8.6% है। तो अनुसूचित जाति को लेकर अगर हम बात करें तो अनुसूचित जो जातियां हैं वो की राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? सिर्फ 0.6% है। और अनुसूचित जो जनजातियों की भारत में जो टोटल जनसंख्या वो कितनी है? 8.6%। लास्ट के दो और डाटा देख लेते हैं, उसके बाद इसका समापन करेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो जिले हैं घटते क्रम में हमें देखना है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या लिखी हुई है। सोनभद्र देखते हैं तो यहाँ पर 3,50,018 है, बलिया में 1,10,114 है और देवरिया में 1,09,894 है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले सोनभद्र, बलिया और देवरिया हैं। इसी तरीके से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य के जिले जो क्रम से हैं बढ़ते क्रम में, बागपत 14, कन्नौज 15, बदायूं 58। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों के घटते क्रम में देखें तो सोनभद्र 20%, ललितपुर 5.9%, देवरिया 3.5%, बलिया 3.4%। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं, सोनभद्र पहला, ललितपुर दूसरा, देवरिया तीसरा, बलिया चौथा। इसके साथ साथ जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है? 951। तो अनुसूचित यूपी की जो जनसंख्या है, कौन सी जनसंख्या है? अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उसमें जो लिंगानुपात है वो कितना है? 951। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जनसंख्या से संबंधित सारा डाटा हमने यहाँ पर देख लिया। काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं और कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन सभी प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस आधार पर हमने इस को अध्ययन किया है, पढ़ा है, समझा है। आपको भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करनी है, पढ़नी है, समझनी है। ये पूरा डाटा है, फैक्ट है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ही याद होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये आपको रिपीट करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको रिपीटेशन पे रखिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच।